बहादुर हैं कि 2 मिलियन की फौज लेके 15 लाख की तो इनकी रेगुलर आर्मी है, उसके बाद अग्निवीर इन्होंने इंडक्ट किए हैं, उसके बाद पैरामिलिट्रीज इनकी अलग है, और इनसे एक किसी जगह पे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पाकिस्तान तो छोड़ दें, पाकिस्तान से तो मार पड़ना इनके नसीब के अंदर है। आप इनके ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर चले जाएं, बांग्लादेश वाली साइड पे जाए, बंगाली भी इनको मारते हैं। बांग्लादेश की आर्मी के साथ इनका मसला हुआ, उन्होंने पकड़ के इनको इतना फेंटा लगाया कि ये वहां से चिटागोंग वाली साइड से नीचे से भागे और वहां आगे। चाइना के साथ इनका हाल देख लें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 4,000 किलोमीटर की लाइन है, वहां ये इन्होंने फौजी नहीं खड़ा किया हुआ, सिर्फ पेट्रोल पे आते हैं कि ये ना हो कि चाइनीज नाराज होकर हमें मार ना दे। तो ये तो इतने डरपोक हैं, ये तो अपने अंदर ही अंदर अंदर के लोगों में जो अंदर इनके मुसलमान हैं, इंडियन मुसलमान या सिख, ये उन्हीं के ऊपर ये करने जोगे हैं और वही ये चीज करते हैं। इनकी कोई बाकी लेवल की कैपेसिटी ही नहीं है। सिर्फ कश्मीर को अगर हम देखें तो एक गलती इनकी होगी, और उस एक गलती पे 7 जगह के ऊपर इनको ऑन द स्पॉट इनको मार पड़ी। इधर से सियालकोट से हमारे बंदे, हमारी आर्मी ब्रिगेड अंडर एंटर करेगी जम्मू के अंदर, और 24 घंटे के अंदर अंदर जम्मू विल फॉल। कैसे, ये मुझे बताएं। 8 किलोमीटर का ये एरिया, ये जम्मू इनका गया, नीचे से इनका पठानकोट गया, नीचे से इनका पंजाब का टोटल कनेक्शन जो है वो नॉर्थ के साथ टूट गया। उसके ऊपर आप आए तो हमारे 2 बल्ज हैं, वो 2 बल्ज हमने एमी जंगों में इनसे कब्जा नहीं किया 1965 के। एक बल्ज है अखनूर डैगर, अगर आप उसके बारे में पढ़े, अखनूर डैगर जो है वो सीधा जो है 4 किलोमीटर दूर अखनूर डैगर से हमारी पाकिस्तान फौज से इनका अखनूर है। अखनूर हमारे पास आया, चनाब हमने इनका रोक दिया, ये वहां से इनका सारा का सारा कनेक्शन जो है नीचे का टूटा। ऊपर वाले बल्ज में आए, सेकंड बल्ज जिसको कहते हैं हाजी पीर, तो हाजी पीर हमने रखा हुआ है। हाजी पीर से सीधा अगर हमने आगे श्रीनगर गए तो ये इनके 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूंछ भी गया और उड़ी भी गया, और ये सारा इसी तरीके से जैसे हमने मुजफ्फराबाद लिया था। ये आपका गया कश्मीर। और ऊपर चले आप दराज सेक्टर, दराज सेक्टर के अंदर हमारे सकरदू के अंदर, दरमियान में टाइगर हिल, दरमियान में तोलालिंग, दराज सेक्टर के अंदर अगर हमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस, मतलब ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है हमें, पाकिस्तान आर्मी को, कि आप दराज सेक्टर से अंदर जाके कैप्चर कर लें, तो दराज टाउन छोटा सा टाउन है। उसके बाद पीछे इनके सारे मंदिर आते हैं, सारे इनका अमरनाथ आता है, ये बाबरी मस्जिद, और इनकी कन्वर्जन कर रहे हैं। इनकी नस्लें याद रखेंगी जो इनके साथ होगा। यहां से दराज सेक्टर गया, उधर से सियाचिन के अंदर आए, सियाचिन के अंदर इनकी 9,000 फौज जो है अंदर बैठी हुई है। एक इशारा, एक हमें इंडिकेशन हमारी गवर्नमेंट या आर्म फोर्सेस के जो हमारे मतलब जो लीडरशिप है वो देती है, तो 15 मिनट के अंदर अंदर इनका 10,000 बंदा मरेगा। ये इनको पता है। तो ये बच्चे नहीं है कि लोग इनमें कहते हैं कि जी को लगा दिया, पैनिक क्रिएट कर दिया कि जी इंडिया ने जी हमला कर दिया, इंडिया फलां जगह पे ये कर दिया। वो इंडिया ने अगर हमला करना, इंडिया ने अगर इतना इंडिया में थप्पड़ होता ना, तो इंडिया 76 साल से सिर्फ वो फ्रेम लगाने के लिए नहीं इंतजार कर रहा था कि मेरा फ्रेम लगेगा अखंड भारत का तो उसके बाद ही मेरा मैं कुछ कर सकता हूँ, बस फ्रेम लगने तक जो है मैंने कुछ नहीं करना था। तो मुझे तो पाकिस्तानी लोगों पे हैरानगी होती है जो हमारी साइड के ऊपर बैठ के इनका प्रोपेगेंडा, जिसको ये डरते हैं बोलते हुए, इनकी जान निकलती है कि ये कोई ऐसी चीज बोलें कि जी हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे। देखें अभी भी ये आपको डिसेंटली तरीके से बोलते हैं। आप देखें इंडियन मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का क्या कहते हैं, ओ जी हमारा जो एरिया ये पाकिस्तान ने लिया है वो हम वापस लेंगे। तो बात तो वो गलत तो नहीं करते। हमने कोई मतलब हमें कोई रेड क्लिफ दे के नहीं गया ये आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। हमने सही कहते हैं, सही रोते हैं, ये इंडियन सही पिटते हैं कि ये एरिया बेसिकली हरि सिंह डोगरा ने उनको दे दिया था। ये अलग चीज है कि मॉरली और एथिकली वो गलत था, लेकिन कहते तो ये सही है। वो बेचारे अभी भी यही कहते हैं, इतना ज्यादा हो के 2 मिलियन की फौज रख के, हमसे 6 गुना ज्यादा बड़े होके वो अभी भी ये कहते हैं कि जी हमारा जो एरिया पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, हम कोशिश करके उसको वापस लेंगे। उन्होंने आज तक अभी तक ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करेंगे, हम कराची के ऊपर कब्जा करेंगे, हम फलां हमारे इधर चंद ऐसे लोग माशाल्लाह ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि वो इधर से बैठ के उनसे भी बड़े मतलब जो बात वो करते हुए डरते हैं ना, ये हमें उल्टा डराई जाते हैं। हमें ये कहिए जी आज आज जी एक दिन कहते हैं सकरदू चला गया, एक दिन कहते हैं जी कश्मीर कराची चला गया, एक दिन कहते हैं जी फलां जगह चला गया, एक दिन मुल्तान में पहुंच जाते हैं। तो यार ये मुझे असल जो मेरे ऑनेस्टली स्पीकिंग गुस्सा मुझे उन पे बेचारों पे नहीं चढ़ता। वो तो बेचारे मजबूर हैं, उन्होंने अपनी इलेक्शन जीतने हैं। 1.5 अरब की आवाम को, जिसमें एक
110 करोड़ हिंदू हैं जिनको उन्होंने फनाटिक कर दिया हुआ है। कुछ ना कुछ तो उन्होंने कहना है कि हम आपको, आपके सामने इतने बड़े सम्राट बने हुए थे, हमने कुछ ना कुछ तो बोलना है। लेकिन फिर भी वो कभी भी ये बात नहीं बोलते। उनको पता है कि अगर वो कहते हैं यार यही ना हो पाकिस्तान नाराज हो गया, गुस्से में आ जाए और हमें तैश में आके हमें कुछ कर दे, वो नाम नहीं लेते। वो कहते हैं हमारा जो इलाका हमसे जो इन्होंने छीना है, हम कोशिश करेंगे कि उसको लेंगे, हम 10 साल के बाद करेंगे, हम 5 साल के बाद करेंगे। लेकिन हमारे इधर चंद लोग ऐसे बैठे हैं कि जो जबरदस्ती ऐसी चीजें बोलते हैं और फिर उसके बाद फिर ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बड़े सगे हैं, हम पाकिस्तान आर्मी के बड़े फलाए। मतलब कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा सगा बच्चा होगा, मुझे ये बताएं, कि जो अपने वालिद की कैपेसिटी जो है उसके ऊपर लोगों को डाउट क्रिएट करता जाएगा। तो वेरी मतलब सॉरी, मैंने स्पेसेस और ये चीजें करना भी इसलिए बंद कर दी क्योंकि मैं मतलब मुझे बड़ा इस चीज पे तैश आती है कि यार ये किस किस्म के लोग हैं, और उसके बाद अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं पेट्रियाइट्स नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो छोड़े, जो ये करते हैं इनको करने दें, क्योंकि अब बंदा क्या करे, अब बार बार और जान जान के फिर प्रोवोक करते हैं, जान जान के इस तरह की चीजें करते हैं। वही बात के जो इंडियंस नहीं बोलते वो आप बोलते हैं, जो बोलने की हिम्मत इंडियंस में नहीं है, वो माशाल्लाह हमारे इधर चंद लोग हैं जो यहाँ अपने आप को पेट्रियाइट और मुखलिस शो करके वो चीजें बोलते हैं। तो ये चीज मैंने कहनी थी कि हमारा जो ये मैंने आपको शेर बताया, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो कश्मीरियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि ये आजादी की जंग लड़ के ही मिलती है। ये आजादी की जंग निगोशिएशंस और इन चीजों से नहीं मिलती। एंड यू हैव टू टेक अ साइड। एंड ऑफ द डे आपको एक साइड लेनी है। आप दोनों कश्तियों में पांव नहीं रख सकते, या तीसरी कश्ती एक अपनी आप बना नहीं सकते। आपने साइड जब तक आप नहीं लेंगे, क्लियरली आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। मुजफ्फराबाद, हमारे आज़ाद कश्मीर, हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो लोग थे, उन्होंने क्लियर बोला था कि हम फंसे हैं, हमें बचाएं। वो हमारे साथ आगे होके बढ़ के लड़े। आज देख लें आज़ाद कश्मीर, नातिक भाई ने जैसे एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तानी, वैसे तो पाकिस्तान का ही वो इलाका है, लेकिन वो देखें कि जैसे उनकी सब्सिडीज हैं, जैसे उनको चीजें मिलती हैं, जैसे उनकी सारी चीजें हैं और मिलनी चाहिए, इसको खत्म नहीं करना चाहिए। आई मीन आई एम मैंने चंद दिन पहले भी एक बंदे से मैं बात कर रहा था। मैं कह रहा था गवर्नमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट आती है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। कभी वो एक सब्सिडी देते हैं, कभी वो उसको वापस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा इजिप्ट के अंदर रोटी के ऊपर वो लड़ाई शुरू हुई थी, रोटी की प्राइस उन्होंने बढ़ाई थी, जिसके ऊपर वो पूरी अरब रेवोल्यूशन और अरब स्प्रिंग और वो सारी चीजें चल पड़ी। तो मैं कहता हूँ कि एक चीज जो सब्सिडी दी हुई है और किसी रीजन के ऊपर दी हुई है, उसको खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए। और जैसे नातिक भाई ने आपको बोला कि हमारे जब भी कश्मीरी भाई हमें मिलते हैं, आजाद कश्मीर के लोग मिलते हैं, पाकिस्तान में मिले, बाहर मिले, सऊदी अरब में मुझे मिलते थे, तो हम उनका ज्यादा एहतराम करते हैं, हम उनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हम कहते हैं कि यार मैं नहीं बैठूं ये बैठ जाए, मैं ना खाऊं ये खा ले। क्योंकि हम उनकी उस चीज को फील कर सकते हैं कि जिस तरीके से डोगरा ऑपरेशन और डिफरेंट ऑपरेशन के बाद वो निकल के उन्होंने आए, तो हम उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं और रखते रहेंगे, आगे भी रखते रहेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे ये बाउंड्री पाकिस्तान की है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की है। कश्मीर पूरे का पूरा, जिसमें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडिया को बहुत शौक है हमारे साथ सुलह करने का, इंडिया को बहुत शौक है अमन की आशा करने का, इंडिया को बहुत शौक है अपनी इकोनॉमी को बचाने का, इंडिया को बहुत शौक है अपनी जान बचाने का। 740 किलोमीटर का एरिया छोड़े और दफा हो नीचे, इंटरनेशनल बॉर्डर से नीचे जो मुल्क बनाना है, जो चीज करनी है, जो प्रोग्रेस करनी है, करे। अगर इस 740 किलोमीटर का एरिया, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं या एजीपीएल कहते हैं, अगर इसके अंदर कोई पंगेबाजी की और यहां अगर उसी तरीके से तुम समझते हैं वो कि हम इसी तरीके से रहेंगे, तो फिर जैसे उनकी जान, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ईंट नहीं लगाई हुई, हमने कोई तार नहीं लगाई हुई, हम आराम से सोते हैं। हम कहते हैं उठेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं उठेंगे तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। लेकिन तुम्हारी जान निकली होती है, तुम्हारे दिन में तुम्हारी जान निकलती है, तुम्हारी दोपहर में तुम्हारी जान निकलती है, तुम्हारी रात में तुम सो नहीं सकते। अगर चाहते हो कि आराम से सो जाओ और चाहते हो कि प्रोग्रेस करो, तो 740 किलोमीटर का एरिया छोड़ो और दफा हो जाओ। तो मेरी तरफ से यही इनको मैसेज है। अगर एक भी गलती इन्होंने किसी भी पॉइंट के ऊपर की, किसी भी पॉइंट के ऊपर की, तो ऐसी इनको जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा कि ये सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। इनको उसी जगह पे नहीं हम मारेंगे, इनको हम ऐसी ऐसी जगहों पे मारेंगे कि इनकी सोच भी नहीं होगी कि इनको वहां से मार पड़नी है। तो इसलिए बेहतर यही है, इंसान के बच्चे बने, पोस्टर लगाना है, तस्वीर लगानी है, फ्रेम लगाना है, इंटरनली जो भी कहना है, नारे लगाने हैं,
वोट लेने हैं ले लो, लेकिन अगर कोई इससे बढ़कर ज्यादा ओवर होने की कोशिश की तो हमें तुम्हें सीधा करना आता है, और हम तुम्हें 76 साल से सीधा करके रखे हैं। तुम्हारे इलाके हमारे पास है, कोई जंग कहीं भी होगी हमने पूरा दराज तुमसे ले लेना है। तुम्हारे इलाके हमारे पास है, कोई जंग किसी भी जगह के ऊपर, मैं कहता हूँ सिंध में होगी, हमने पूरा सियाचिन उठा लेना है, पूरा लद्दाख तुड़वा देना है, सारी चीजें खत्म कर दे। रोना पिटना ना कि नीचे से तमिलनाडु निकल गया, नीचे से फलान निकल गया, वेस्ट बंगाल निकल गया, ये तुम्हारा मुकद्दर है, हमारी डेस्टिनी है। लेकिन अगर इंसान का बच्चा बनना है तो वही चीज है, 740 किलोमीटर का एरिया छोड़ो और अपने एरिया में रहो, कोई मसला नहीं है, हमें वी हैव नो इश्यूज विद यू, हमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंशनिस्ट पाकिस्तान कभी से भी नहीं था। पाकिस्तान का जो स्टेट है ये हम सारे मुल्कों की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो ईरान हो, वो अफगानिस्तान हो, हमारा कोई किसी किस्म का, कभी भी आप देख लें कि जब सोवियत भी थे, जब तालिबान की पहली गवर्नमेंट भी थी, ये तो तालिबान ही जो है वो नस्वार वाले तालिबान है, लेकिन चले जो पहले वाले थे, हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान जो है वो काबुल के ऊपर कब्जा कर ले, पाकिस्तान जो है वो फलान जगह पे कब्जा कर ले। हम कभी भी पाकिस्तान का स्टेट एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट नहीं रखता। अगर रखता होता तो आज पूरा अफगानिस्तान हमारे कब्जे में होता। सिर्फ 2 करोड़ की आबादी है उनकी, हमारा एक शहर 2 करोड़ का है, उनकी पूरे अफगानिस्तान की आबादी इतनी है। आप ईरान वाली साइड पे देख लें, वी डोंट हैव एनी एक्सपेंशन, पूरा सिस्तान खाली है। हम कहें अच्छा ठीक है कि सिस्तान खाली है, तुम्हारा तो फौजी नहीं है, हम सिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, बैठ जाओ फिर आराम से, हम चाबहार पे कब्जा कर लेते, बट वी आर नॉट एक्सपेंशनिस्ट। हम शरीफ बच्चे हैं, हम डिसेंट लोग हैं। अगर डिसेंट तरीके से हमारे साथ डील करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज्यादा बदमाशी या ज्यादा पंगेबाजी या इस तरह की करनी है तो फिर हमें उसका जवाब देना भी आता है, जो हम रेगुलरली देते रहे। 2019 में तुम्हें दिया, ईरान का भी आप देख चुके हैं और अफगानिस्तान का देख चुके हैं। तो ये मेरी तरफ से इस सेशन के लिए लास्ट था। अब नातिक भाई फाइनल कमेंट्स फॉर यू और अहमद, उसके बाद नातिक भाई के बाद आप करें और फिर उसको क्लोज करें। नवीद एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, पाकिस्तानी हुकूमतें सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान टिल टुडे, हम वो एक डिसेंट सिस्टम है, वो एक क्या कहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। पाकिस्तान हैज नेवर done anything that violates human rights, that violates anyone's freedom, that violates any adversary. पाकिस्तान ने हमेशा अपने तमाम नेबर्स की जानो माल का ख्याल रखा है, कभी भी इनिशिएशन नहीं ली। बट हाँ, हमने हर दफा एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम प्रूव किया है कि अगर कोई हमारी सैंक्टिटी के ऊपर सवाल आएगा तो वी विल मस्टर ईच एंड एवरी सेंटीमीटर, और हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? फिर छोटी स्क्रमिशेस ले लें या बड़ी जंगें ले लें, हमने कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमगा है हमारे लिए, ये तमगा है हमारी छातियों पे कि हमने अपने भाइयों अपनी बहनों की आबरू के लिए जंगें लड़ी हैं। इस वक्त इस सेंचुरी में आप देख लें, कोई ऐसा मुस्लिम मुल्क नहीं है, फलस्तीन में मुसलमान शहीद होते हैं, कितने अरब मुल्क जो है वो वॉर जो है वो खड़ी कर देते हैं इसराइल के खिलाफ। ये पाकिस्तान ही है जो अपने कश्मीरी भाइयों के लिए जो है स्टार्टिंग से लेकर आज तक खड़ा है, और 3 जंगें जो है वो लड़ चुका है। 3 नहीं 4, कारगिल भी जंग है, और हमने वो भी कश्मीरियों के लिए की थी। उसमें हमारा अपना पर्सनल कोई गेम नहीं था, अगर वो था भी तो वो भी उससे मुनासिबत रखता था कश्मीरियों की से। पाकिस्तानी फौज वो दलेर प्रोफेशनल फौज है जिसने अपने से बड़े, अपने से वेल इक्विप्ड, अपने से वेल क्या कहना चाहिए, मतलब बड़ी आर्मी को हर दफा जो है वो निस्त नाबूद किया। इनका अभिनंदन वाला केस था। अभिनंदन वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स आया और किस तरीके से हमने जलीलो ख्वार किया इंडिया को। ईरान ने मिस एडवेंचर किया, ईरान को उससे डबल ऐसा जवाब मिला कि ईरान की जो हिम्मतें थी वो ढह गई। मैं अक्सर व बेशतर कहता हूं और कहूंगा कि पाकिस्तानी फौज अल्लाह रब्बुल इज्जत की फौज है, जिहाद फी सबलिल्लाह की फौज है।